Good morning to everyone. Today we will discuss about congenital heart disease in child health nursing. In previous video, I had explained about fetal circulation and difference between adult and child heart and circulation. Go through the previous one so that you can understand this topic very easily. So, what is congenital heart disease? These are the cardiac anomalies arising as a result of defect in the structure or function of the heart and great vessels which is present at birth. These lesions either obstruct blood flow in the heart or vessels near it or alter the pathway of blood circulating through the heart. सो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है? इसकी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ है जो बर्थ के टाइम पे, एट द बर्थ, जब बेबी वूम में रहेगा उस टाइम पे हार्ट के एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे अगर हार्ट के बनने में, इसके स्ट्रक्चर में या ब्लड वेसल्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है तो उसकी वजह से कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है. कंजेनाइटल मीन्स जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है. तो ये जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होता है ये क्या कर सकता है? ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो इन द हार्ट में वेसल्स में ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. ऑल्टर द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट, और हार्ट में और बॉडी में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उस चीज़ को ऑल्टर कर सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ CHD. तो मेन 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक. साइनोटिक इन विच साइनोसिस इज प्रेजेंट. जो बेबी में अगर साइनोसिस प्रेजेंट रहेगा तो बेबी क्या रहेगा? ब्लू टाइप का दिखाई देगा. ब्लू बेबी बोलते हैं उसको. तो उसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है. तो इसमें जो मेन डिसीज़ होते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड. जो एसाइनोटिक डिसीज़ होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है, उसको हम लोग पिंक बेबी बोलते हैं. पिंक बेबी में वॉल्यूम और प्रेशर का जो रहता है ओवरलेड होगा. तो इसके जो डिसीज़ होते हैं, PDA है, VSD है और ASD है, एंड कोएगुलेशन ऑफ आयोटा है. तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, एसाइनोटिक एंड साइनोटिक. साइनोटिक में साइनोसिस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग ब्लू बेबी बोलते हैं. एसाइनोटिक में साइनोसिस एब्सेंट होता है, जिसको हम लोग पिंक बेबी बोलते हैं. द नेक्स्ट एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में क्या होता है, जिसको हम लोग पिंक बेबी बोलते हैं. इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है. ठीक है. तो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से जो ब्लड है वो राइट साइड जाएगा. तो लेफ़्ट टू राइट शंट कॉज कंजेनाइटल CSF एंड हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो जब लेफ़्ट टू राइट शंट होगा तो क्या होगा? राइट साइड में जो ब्लड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से पल्मोनरी में कंजेशन होता है और हार्ट फेलियर होता है. दिस लीड्स टू RV एनलार्जमेंट एंड RV फेलियर. तो राइट वेंट्रिकुलर का एनलार्जमेंट होता है कि मोर अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहा है, इस वजह से RV एनलार्जमेंट एंड RV फेलियर होता है. देन these babies present with cardiac heart failure and respiratory distress. तो बेबी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट होगा. दे आर नॉट टिपिकली एसाइनोटिक. तो इसमें क्या होता है? एसाइनोटिक नहीं होंगे. ठीक है. साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होगा. एग्जाम्पल्स इसके हैं PDA, VSD एंड ASD. नेक्स्ट साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग ब्लू बेबी बोलते हैं. तो ब्लू बेबी में क्या होगा? राइट साइड से लेफ्ट साइड में शंट होता है. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा था? ब्लू बेबी बोलेंगे राइट. ए साइनोटिक में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट होता है. लेकिन जो साइनोटिक हार्ट डिसीज होते हैं उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड शंट होता है. तो राइट टू लेफ्ट शंट कॉज हाइपोक्सिया एंड सेंट्रल साइनोसिस. तो जो बेबी का जो हार्ट रहता है तो उसमें लेफ्ट साइड में जो हार्ट रहता है वो क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड रहता है. राइट साइड वाला जो हार्ट में रहता है वहाँ पे ब्लड जो रहता है उसमें मिक्स ब्लड रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा? जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस हार्ट डिफेक्ट साइनोटिक इज प्रेजेंट इन बेबी. तो venous blood is sent from right to left side of the heart without passing through the lungs to be oxygenated. सो क्या हो रहा था? जो भी ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट साइड में जाएगा लेकिन लंग्स में नहीं जाता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता और बॉडी में जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसकी वजह से साइनोसिस होता है. अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स इन आर्टरी दैट लीड्स टू साइनोसिस. ठीक है. तो जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है आर्टरीज में, उसकी वजह से क्या होगा? साइनोसिस होगा. इसका एग्जांपल है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, देन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है. तो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, उसमें फर्स्ट जो डिसीज़ कंडीशन होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट.
तो नाम से ही पता चल रहा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम विच अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम एट अ माइनर प्रेशर डिफरेंस। तो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग होता है, उसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से मिक्स हो जाता है। एंड राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड एंड पल्मोनरी कंजेशन। सो क्या इसमें क्या हो रहा है, जो लेफ्ट और राइट का मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। जो सेप्टल है, जो सेप्टम है, दोनों के बीच में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स होता है, उसकी वजह से राइट एट्रियम रिसीव ब्लड, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से भी ब्लड आएगा, प्लस लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो जाएगा और पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है। इट अकर्स इन अबाउट 4 to 10% ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, मोर कॉमन इन फीमेल चाइल्ड। सो क्या हो रहा था, फीमेल चाइल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। एंड 4 to 10% ऑफ टोटल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में 4 to 10% जो रहता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ASD इन विच ऑस्टियम सिकेंडम, ऑस्टियम प्रीमियम एंड साइनस विनोसस। सो फर्स्ट है ऑस्टियम सिकेंडम। ऑस्टियम सिकेंडम क्या होता है, मोस्ट कॉमन 50 to 70% इन द मिडिल ऑफ द सेप्टम इन द रीजन ऑफ द फोरामेन ओवेल। तो जो ऑस्टियम सेकेंडम है वो ये सेकेंड वाला, ठीक है। जो मिडिल, अगर मिडिल में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ऑस्टियम सेकेंडम बोलते हैं। देन अगर लोअर एरिया में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ऑस्टियम प्रीमियम बोलेंगे। देन जो अपर पोर्शन में सुपीरियर में रहेगा तो उसको साइनस विनोसस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्टियम सेकेंडम होता है वो मोस्ट कॉमन है, 50 to 70% ऑफ ASD में ऑस्टियम सेकेंडम ही पाया जाता है। देन ऑस्टियम प्रीमियम जो होता है 30% रहता है, इसका लो पोजीशन रहता है, मतलब लोअर साइड में प्रेजेंट रहेगा। लोअर साइड ऑफ सेप्टम में अगर एक गैप है तो उसको हम लोग ऑस्टियम प्रीमियम बोलते हैं। देन साइनस विनोसिस जो होता है वो लीस्ट कॉमन है, 10% ही मिलता है। साइट एट एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना कावा इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा जहाँ से एंटर करता है वहाँ पे अगर राइट एंड लेफ्ट साइड के सेप्टम में अगर कुछ गैप है तो उसको हम लोग साइनस विनोसिस बोलते हैं। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बाय साइज। तो अब वो क्या था, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किए थे। क्लासिफिकेशन बाय साइज करते हैं तो ASD कैन बी 3 टाइप्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। तो जो स्मॉल होगा उसमें 3 to 6 mm का गैप होगा। देन अगर मीडियम है तो 6 to 12 mm का गैप होगा। लार्ज में 12 और मोर देन 12 गैप होगा। देन नॉर्मल हार्ट और हार्ट विथ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो है नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द एट्रियम एंड, इसमें एट्रियम राइट साइड और लेफ्ट साइड के एट्रियम में कोई गैप नहीं होता। लेकिन जो हार्ट विथ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक गैप होता है। एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, मोस्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर एसिम्टोमेटिक बट ओवर ईयर्स और टू डिकेड में एक्सपीरियंस सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ ASD। तो जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एसिम्टोमेटिक रहता, कोई भी सिम्टम्स उनमें नहीं दिखता है। लेकिन अगर वो टाइप उसका सीवियर है और अगर लार्ज ASD है तो उस केस में सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो इन्फेंट गेट्स टायर्ड ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। अगर उनको फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उस टाइम पे वो एकदम जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। देन चाइल्ड गेट्स टायर्ड विथ प्लेइंग एंड ईटिंग, ठीक, खेलने के टाइम पे, खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, टायर्ड होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्ट्स रहेगा। देन फटीग रहेगा, बच्चा फटीग रहेगा क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, उसको प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से फटीग रहेगा। देन स्वेटिंग प्रेजेंट रहेगा, पैल्पिटेशन रहेगा एंड स्टंटेड ग्रोथ रहेगा। तो जो बेबी का जो नॉर्मल ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ये इसके सिम्टम्स हैं, बेबी क्राई करता है, इरिटेट रहता है, ठीक है। जो पेरिफेरल साइनोसिस प्रेजेंट रहता है बच्चे में, अगर बहुत सारे कम बच्चों में जो रहता है पेरिफेरल साइनोसिस प्रेजेंट रहता है। देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, ठीक है। राइट साइड में जो रहेगा, हार्ट का राइट साइड जो रहेगा उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। देन डायग्नोसिस करते हैं तो ऑन अस्कल्टेशन, जब हम लोग अस्कल्टेशन करेंगे तो S1 जो रहेगा वो नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा। S1 साउंड रहता है, ठीक है। जो वो AV वॉल, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, अगर वो क्लोज होता है तो उस टाइम पे जो साउंड प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल रहेगा। S2 साउंड जो रहेगा वो पल्मोनरी वॉल और आयोटिक, S2 साउंड जो रहेगा वाइडली स्प्लिट्स एंड फिक्स्ड विथ P2 एसेंचुएटेड।
देन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर इज प्रेजेंट, तो सिस्टोलिक मर्मर रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा अगर हम लोग हार्ट साउंड को सुनते हैं तो। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो चेस्ट एक्सरे में क्या रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगाली विथ एनलार्ज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट टू राइट साइड हो रहा था, मिक्सिंग हो रहा था, क्या हो रहा है, राइट साइड में जो ब्लड है वो ज़्यादा आ जा रहा है, तो उसकी वजह से राइट साइड का जो कार्डियोमेगाली होगा, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में इन्फ्लेमेशन दिखने को मिलेगा। देन मैनेजमेंट क्या करेंगे, 20% ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विल क्लोज स्पॉन्टेनियसली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ और एज द चाइल्ड ग्रोज। तो क्या होता है, एटी जो होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वो स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप 1 साल के अंदर अपने आप वो जो होता है वो ठीक हो जाता है। फॉर डिफेक्ट ऑफ 3 to 8 mm और स्मॉलर सपोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट, डिजॉक्सिन्स, डायूरेटिक्स एंड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आर सफिशिएंट अप टिल स्पॉन्टेनियस क्लोजर। तो जो फोरामेन ऑफ ओवेल है, जो एट द टाइम ऑफ फीटल लाइफ जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो फोरामेन ऑफ ओवेल है वो क्लोज नहीं हो पाता, तो वही वो क्या एक टाइप का ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, दोनों सेप्टम के बीच में डिफेक्ट है, वो क्लोज नहीं हुआ है। तो वो जो होता है वो एक साल के अंदर क्या होता है वो क्लोज होना रहता है। लेकिन अगर 1 साल तक कंप्लीट वो क्लोज नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग स्मॉलर है उसका साइज, तो डिजॉक्सिन देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एंड इफ डिफेक्ट इज 8 mm, ठीक है, 8 mm से ज़्यादा है, मीडियम है या उससे लार्ज है, तो हम लोग सर्जिकल रिपेयर करते हैं। इफ़ स्पॉन्टेनियस क्लोजर डज नॉट अगर बाई स्कूल गोइंग एज, अगर स्कूल गोइंग एज तक स्पॉन्टेनियस वो क्लोज नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग सर्जिकल रिपेयर करते हैं। सर्जिकल रिपेयर में क्या होता है, डिफेक्ट में क्लोज विथ स्टिचेस और स्पेशल पैचेस, ठीक है, स्टिचेस लगाएंगे, वहाँ पे जो गैप है वहाँ पे स्टिचेस लगाते हैं। एंड देन एक पैच आता है, मटेरियल यूटिलाइज टू पैच, जो एक क्या रहता है, एक प्रोस्थेसिस टाइप का एक पैच होता है, वो चीज़ को हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग डिजॉक्सिन देंगे और डायूरेटिक्स देंगे। तो डिजॉक्सिन क्या करता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है उस चीज़ को इंक्रीज़ करता है। डायूरेटिक्स क्या करेगा, जो पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अगर वहाँ पे जा रहा है तो उस कंजेशन को, बहुत ज़्यादा ओवरलोड अगर फ्लूइड का हो गया है तो उस चीज़ को कम करता है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बिफोर डेंटल प्रोसीजर और अदर इन्वेसिव प्रोसीजर। क्या होता है, अगर ASD प्रेजेंट है, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या कुछ भी प्रोसीजर करने से पहले उनको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। एंड सर्जिकल रिपेयर्स में द पेशेंट इज प्लेस्ड cardiopulmonary bypass machine, the right atrium is then open to allow access to the atrial septal below. Defect may be closed with stitches or special patches. The material utilized for patch closure ASD may be the, इसमें क्या रहता है, एक पैच रहता है, एक सिंथेटिक जो रहता है उस चीज़ को हम लोग प्रिपेयर करते हैं और इसमें क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी जो बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट और लंग मशीन के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। देन हम लोग एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, देखो ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट हुआ है, राइट एट्रियम में जाता है जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैच लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, एन ASD क्लोजर डिवाइस इज मूव थ्रू द कैथेटर टू द हार्ट एंड स्पेसिफिकली टू द लोकेशन ऑफ द हार्ट वॉल डिफेक्ट। विद इन अ फ्यू डेज द बॉडीज ओन टिश्यू विल बिगिन टू ग्रो ओवर द डिवाइस। बाय 3 to 6 months the device is completely covered by heart tissues at that point becomes a part of the wall of the patient's heart। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं फीमोरल आर्टरी या कुछ भी फीमोरल वेन के थ्रू या कोई भी जुगुलर वेन है, ये सब के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। कैथेटर के थ्रू यहाँ पे एक मटेरियल जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, दोनों एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो वहाँ पे अपन उस पैच को लगा देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो हार्ट के टिश्यूज़ उस पैच को कवर करते जाएंगे। यू कैन सी दिस इज़ द पैच, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, हार्ट के टिश्यूज़ उसको कवर करेंगे और नॉर्मल जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा बन जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज़ द पैच, आर्टिफिशियल पैच रहता है, नेट टाइप का रहता है, उस चीज़ को हम लोग कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करते हैं और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे अटैच कर देते हैं। थैंक यू।